अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ये कुर्बानी के जानवर के हवाले से कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने से पहले किन की चीज़ों का जायज़ा लेना ज़रूरी है, ख़ासकर ख़रीदने से पहले। ज़िबा तो हम बाद में करते हैं कि जानवर जो है वो कैसा होना चाहिए कुर्बानी का, तो उसके लिए चंद शराइत मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि वो जानवर दो दांता हो। दो दांता से मुराद है कि उसके जो दूध वाले दो दांत हैं, आम ज़ुबान में हम उसको दोंदा कहते हैं। दो दांता असल में उर्दू में लफ्ज़ है दो दांता, लेकिन हम अपनी ज़बान में उसे दोंदा कहते हैं। दोंदा क्या मतलब है कि उसके जो दूध वाले दो दांत होते हैं, ये कोई भी जानवर जब पैदा होता है, इवन के वो छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, तो आप उसको देखेंगे तो ये उसके जो सामने दो दांत हैं ये हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे और चंद दिनों बाद वो उग आते हैं। तो वो दांत जब एक टाइम के बाद, कुछ जानवर हैं साल के बाद वो गिर जाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके 1.5 साल बाद, कुछ के 2 साल बाद, तो जानवर के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे जानवरों के दांत जल्दी गिर जाते हैं और बड़ों के ज़रा लेट गिरते हैं। तो वो जो दांत गिर जाते हैं उसके बाद जो दो नए दांत उगते हैं, उनकी जगह पे ऐसे जानवर को कहते हैं दो दांता, यानी कि वो दूध के जो दांत उसके थे वो उसके गिर चुके हैं, लिहाजा ये जानवर अब कुर्बानी के जो काबिल है। ये पहली शर्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कि तुम ना ज़िबा करो मगर दो दांता। क्या मतलब है कि जो दोंदा हो चुका है। इसमें कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं कि दोंदे की शर्त नहीं है, और इस हदीस में साथ ये भी है कि अगर दो दांता इल्ला अन यसुर अलैकुम, दो दांता तुम्हें मिल नहीं रहा, तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है, तो फतज़बहू जज़अतम मिनज़्ज़ान, तो फिर भेड़ की नस्ल से एक जज़ा करो। लफ्ज़ जज़ा के ऊपर कुछ लोग फिर इख्तलाफ करते हैं कि वो 6 महीने का, कुछ कहते 3 महीने का है। तो सही बात यही है, ये हदीस जो ज़कात के हवाले से कुतुब हदीस में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है, उसमें लफ्ज़ जज़ा साल के बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये अगर आप ऊँट की ज़कात देना चाहते हैं तो उसके लिए अगर वो बड़ा जानवर नहीं है तो उसके लिए एक छोटा जानवर कितना होना चाहिए, तो वहाँ जज़ा का लफ्ज़ जो है वो 1 साल के लिए बोला गया है। और यहाँ शर्त है कि वो भेड़ की नस्ल से हो। ये मतलब नहीं है कि वो किसी और नस्ल से हो। तो भेड़ की नस्ल से साल का भेड़ का बच्चा जो है वो ज़िबा किया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में जब आपको दो दांता मिल नहीं रहा, मुश्किल हो गया है। इसके दो मतलब अहले इल्म ने बयान किए। एक तो ये कि दोंता मार्केट में, दो दांता मार्केट में मिल नहीं रहा, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो दो दांता मिलना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर दो दांता मिल रहा है लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा है, आपके पास पैसे 15,000 है और उसकी कीमत 25,000 है, लिहाजा अब आपके पास ताकत 15,000 का जानवर खरीदने की है, तो ये भी इल्ला अन यसुरा अलैकुम के तहत आएगा कि अगर आपके लिए दो दांता मुश्किल हो जाए तो फिर आप भी, यानी आपके पास 1 साल का खीरा जानवर, भेड़ का बच्चा खरीदने की ताकत है तो आप खरीद सकते हैं। लिहाजा पहली शर्त जो है वो दो दांता है, और अगर दो दांता दोनों सूरतें मौजूद हैं, या मिल नहीं रहा या उतने पैसे नहीं हैं, तो फिर आप 1 साल का भेड़ का बच्चा ज़िबा कर सकते हैं। इसी तरह कान कटे के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका कान कटा हुआ ना हो। कान कटा हुआ यानी बिल्कुल वो कान जो है वो चीरा पूरा दिया हो, या वो नीचे से पूरा कान कटा हो, उस कान के अंदर गोल सुराख हो, या इसी तरह उसका सींग टूटा हो। कुछ जानवर होते हैं कि उनका सींग टूटता तो नहीं, ऊपर से खौल उतर जाता है, तो वो अंदर वाला जो सींग है वो असल सींग है, वो नहीं टूटा होना चाहिए। अगर ऊपर से खौल उतरा हुआ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाज़ दफ़ा कुछ बकरों के, ख़ासकर बकरे जो होते हैं, उनका खौल ऊपर से उतर जाता है, तो वो ऐब नहीं है। हाँ, अगर वो नीचे से जो सींग है वो टूट गया है तो वो ऐब में आता है। लिहाजा सींग टूटा हुआ, कान कटा हुआ,
या लंगड़ा, कि उसका लंगड़ापन जाहिर हो जाए, कि वो चले और वाज़े तौर पे पता चले कि ये लंगड़ा जानवर है, तो ऐसा जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए नहीं होता। इसी तरह वो बीमार है, इतना लागर और कमज़ोर है कि वो रेवड़ के साथ, भेड़ बकरियों के साथ अगर उसको चराने के लिए लेके जाया जाए तो वो उनसे पीछे रह जाए कमज़ोरी की वजह से, तो लिहाजा ऐसा जानवर भी नहीं ख़रीदना चाहिए। तो जानवर दो दांता होना चाहिए। अगर दो दांता ख़रीदने की ताकत नहीं है या मिल नहीं रहा तो फिर 1 साल का भेड़ का बच्चा भी कुर्बानी के ऊपर ज़िबा किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें, और सबसे अहम शर्त ये है कि जानवर के लिए, कि वो शर्त क्या है कि कुर्बानी हमारी तब कबूल होगी जब हमारे दिल में इखलास होगा, तकवा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-हज में वाज़े तौर पे ये कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता, ना खून पहुंचता है, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है। लिहाजा असल बात इखलास है। कुछ हमारे भाई जब वो जानवर ख़रीदते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नीयत तो अल्लाह जानता है, लेकिन उसकी तशहीर करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि हम इतने जानवर ले आए, इतने का ले आए। चले जानवर की तस्वीर लगा दी है फिर भी कोई मसला नहीं है। पहली बात तो ये कि इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपने अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह को खुश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए नहीं। लेकिन अगर आपने लगा दी है तो उसकी प्राइस जिक्र करने का कोई मकसद नहीं है कि मैंने 1.5 लाख का ये लिया है, मैंने 2 लाख का ये जानवर लिया है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी अमल उसी सूरत में कबूल होगा जब वो खालिस अल्लाह के लिए होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा, हमारी नीयत खालिस नहीं होगी, तो हम 10-15 जानवर भी ज़िबा कर देंगे तो अल्लाह की बारगाह में एक भी कबूल नहीं होगा। लिहाजा जानवर की जो कुर्बानी हमने देनी है, उसके ऐब को देख के वो पूरी जो मैंने चीज़ें ज़िक्र की हैं, ये सारी निशानियां हमें देखनी चाहिए। कुछ हमारे भाई शहरी जो हैं, मैं एक देहाती बंदा हूँ, मैं तरीका बता देता हूँ। वो मंडी में जाते हैं, वो व्यापारी से पूछते हैं, व्यापारी वो कहता है भाई ठीक है जी, कि भाई ये जानवर जो है ये दोंदा है, यानी अपनी ज़बान में वैसे तो 2 दांता होता है। अब उसने तो सेल करना है, हम कहते हैं उसकी ज़बान पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन बाद में घर में लेके आते हैं, या कोई दोस्त जिसको पता होता है कि 2 दांता जानवर कैसा होता है, तो वो कहता है ये तो खीरा जानवर है। तो मेरे तमाम भाई जो भी जानवर ख़रीदने जाएं मार्केट में, मंडी में, सिंपल तरीका है कि आप बड़ा जानवर है या छोटा जानवर है, उसके नीचे वाले होंठ आप ये नीचे करेंगे तो आपको ये सामने 2 दांत हैं, वाज़े तौर पे अगर वो चौड़े हो चुके हैं, दूसरे दांतों की निस्बत चौड़े हैं, तो समझो वो 2 दांता है, यानी दोंदा है। और अगर वो दूसरे दांतों की तरह बारीक हैं, उतनी ही जितने वो दूसरे दांत हैं उसी तरह के हैं, तो फिर समझो वो खीरा है। तो ये एहतियात ज़रूरी है। जब आपने 2 दांता बना कर लिया है तो फिर 2 दांता ही होना चाहिए, क्योंकि ताकत के बावजूद और जानवर के मिलने के बावजूद अगर खीरा करेंगे तो वो कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह कोई और ऐब अगर जानवर में है तो वो भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात जो मैंने जिक्र की है वो इखलास। अगर इखलास के बग़ैर हम जानवर ज़िबा करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। लिहाजा में इखलास के साथ हर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला से हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे।